दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है मोशन। तो सबसे पहले हम इसके कुछ कीवर्ड्स या की पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम कुछ आंसर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला पॉइंट है मोशन। मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ स्टेशनरी लैंडमार्क। तो मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना किसी भी लैंडमार्क के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन आर ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ऑसिलेटरी। जो मोशन के टाइप्स है वो ट्रांसलेटरी होता है, रोटेशनरी या ऑसिलेटरी। नेक्स्ट है अ बॉडी इज सेड टू बी मूव इन ट्रांसलेटरी मोशन इफ द होल बॉडी मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन जिसमें जो बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी मूव होती है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट है अ बॉडी सेड टू बी रोटेटरी मोशन इफ इट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ इट्स मोशन। रोटेटरी मोशन किस तरह का मोशन है? यहाँ पे बॉडी मूव तो करेगी लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि जैसे थ्रेड से हम धागा बन के उसको रोटेट करवाए तो वो एक तरह का हमारा रोटेटरी मोशन है। नेक्स्ट है a body is said to be oscillatory motion if it moves to and fro about its mean position। एक बॉडी को हम ऑसिलेटरी मोशन में तब रखेंगे जब वो टू एंड फ्रो टाइप में मोशन करे अपनी मेन पोजीशन को लेके, जैसे कि हमने पेंडुलम देखते हैं घड़ी का। नेक्स्ट है अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन इफ द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो इन अ पर्टिकुलर स्टाइल। तो वाइब्रेटरी मोशन वो होता है जब बॉडी मूव करती है एक पर्टिकुलर स्टाइल में, यानी कि वाइब्रेट होती है सिर्फ वो। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। जो पेंडुलम है या ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम जो है वो एक टू एंड फ्रो मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है मीन पोजीशन से, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो रिपीट होता है अपने आप में एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब फिजिकल क्वांटिटी भी सच ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, जो डायरेक्शन के बारे में कोई इंडिकेट नहीं करती है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। और वही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड तो बताती है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड जो है वो क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, और ये एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हमें पता नहीं चलती है। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में जितना करा है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और डायरेक्शन भी। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी अगर हमारी डायरेक्शन बताती है तो एक्सेलरेशन भी जो है डायरेक्शन बताएगी, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करे हैं या एक मिनट में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से। मोशन दो तरह का होता है, एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है द टू ट्रेन्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। जो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है सेम स्पीड से, तो क्या वो एक दूसरे के रेस्ट में है? नहीं, तो वो क्या है? मोशन में है। अगर वो सेम डायरेक्शन में ही जाती तो फिर वो रेस्ट में होती, क्योंकि जितनी स्पीड से एक ट्रेन जा रही है उतनी स्पीड से दूसरी जाती, तो हमें लगता ही नहीं कि दोनों जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन से फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है अ वॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एक वॉल को हमने ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या इसका जो मोशन है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके डाउनवर्ड आएगी ग्रेविटी की वजह से, तो वो सेम स्पीड से नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्टेशन एंड रीचिंग इट अनदर स्टेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जो मोशन ऑफ ट्रेन है एक स्टेशन से स्टार्ट हुआ और अनदर स्टेशन पे पहुंचा, तो क्या ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? हाँ, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है
A motion which repeat itself after a fixed interval of time is called periodic motion. तो हाँ, ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है तो वो होता है पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है a ball thrown by a boy from a roof top has oscillatory motion। एक बॉल को किसी बॉय ने फेंका किसी रूफ से, तो क्या वो एक ऑसिलेटरी मोशन है? तो नहीं, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा वो। मास हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या मास में दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? तो ये फॉल्स हो जाएगा। वेट वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है क्या? तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है तो ग्रेविटी की वजह से ही वेट मेजर होगा, तो वेट भी डाउनवर्ड ही होगा। नेक्स्ट है मास वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट वेट डस नॉट। तो क्या मास चेंज होता है जगह जगह? नहीं, मास चेंज नहीं होता है, वेट जो है वो चेंज होता है। वेट ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करके आता है, जबकि मास क्या है, उसके अंदर कितना मैटर है, पार्टिकल कितने हैं, उनको काउंट करके हम मास निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बॉयज साइकिलिंग ऑन द रोड विथ द वेट विथ द सेम स्पीड आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। दो बॉयज है वो साइकिलिंग कर रहे हैं रोड पर सेम स्पीड से, तो एक दूसरे के रिलेट में वो रेस्ट में ही है। द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। वन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम टेक। एक वन टू एंड फ्रो मोशन में जो पेंडुलम करते हैं या वॉच में हम देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है? तो 2 सेकेंड, 1 सेकेंड आने का और 1 सेकेंड जाने का। 36 किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 36 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा? तो स्पीड इंटू टाइम के बराबर। वेट ऑफ अ गर्ल इज 36 kg, हर मास विल बी। किसी गर्ल का वेट 36 kg है तो उसका मास कितना होगा? सिर्फ 36 होगा। नेक्स्ट है द वेट ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ। वेट कैसे मेजर कर सकते हैं हम किसी बॉडी का? तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में कि कौन सा मोशन किस तरह का है। तो सोल्जर इन अ मार्च वो एक रेक्टिलिनियर मोशन है। पास्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड टू मूवमेंट फॉर अ चेस्ट वाइल ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का जो मूवमेंट है वो वाइब्रेटरी मोशन है। द सन मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ स्विंग का ऑसिलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ पेंडुलम भी ऑसिलेटरी है। अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक स्टोन जो एक पर्टिकुलर हाइट से गिर रहा है तो वो है रेक्टिलिनियर मोशन। अ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, सितार का जो मोशन होता है जो हम गिटार बजाते हैं उसका वाइब्रेटरी मोशन होता है। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट, तो वो है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज वो है कर्विलिनियर। मोशन ऑफ स्पिनिंग व्हील रोटेटरी। द मूवमेंट ऑफ व्हील ऑफ बाइसाइकिल वो है ट्रांसलेटरी। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस ऑसिलेटरी मोशन है। पेडल ऑफ बाइसाइकिल ये सर्कुलर है। मोशन ऑफ अर्थ भी सर्कुलर है। अब यहाँ पे मैच द कॉलम यानी कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो पहला है सर्कुलर मोशन, तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का हो जाएगा इसमें। पीरियोडिक मोशन का तो मोशन ऑफ पेंडुलम हो जाएगा। वाइब्रेटरी मोशन का तो मोशन ऑफ वायर हो जाएगा। रोटेटरी मोशन तो रनिंग फैन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो आकार मूविंग इन अ मार्केट। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बुक जो टेबल पे रखी है वो किसका एग्जाम्पल है? तो अ बॉडी एट रेस्ट। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज, पेंडुलम का जो मोशन है वो है ऑसिलेटरी। नेक्स्ट है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कार जो कि एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो रेक्टिलिनियर मोशन का। नेक्स्ट है अ वॉल फॉल्स डाउन वर्टिकली इट्स मोशन इन, एक वॉल जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसका मोशन किस तरह का है? तो लीनियर। नेक्स्ट है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रही है तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है a boy goes from his house to school by bus at a speed of 20 km per hour and return back through the same route at a speed of 30 km per hour. The average speed of his journey. एक बॉयज है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? तो एवरेज स्पीड हम इसकी जब निकालेंगे तो 20 और 30 को प्लस कर देंगे 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे गलत दे रखा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी ऑफ मास 1 kg विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। द मास ऑफ बॉय इज 50 kg, हिज वेट विल बी। अगर कोई अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जिसका मास है 1 kg का और वहां पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो उस बॉडी का जो मास है क्या 50 kg होगा? तो वहां पे वेट कितना हो जाएगा? तो वेट हो जाएगा उसका 500,
क्योंकि फोर्स का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आंसर क्वेश्चन। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग। एक बॉडी को, ऐसी बॉडी जो रेस्ट में है यानी कि टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो वो कहलाएगी रेस्ट में। अगर मोशन की बात करें तो अ बॉडी सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो कहलाएगा मोशन में, और अगर नहीं करता है तो रेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन अ स्टेटमेंट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन क्या रिलेटिव टर्म्स है, इसका एग्जांपल देके हमें समझाना है। तो देखते हैं। इमेजिन यू आर सिटिंग इनसाइड ए मूविंग बस। मान लो कि आप क्या है, सिट बैठे हुए हो एक बस के अंदर जो कि मूव कर रही है। व्हेन यू लुक आउटसाइड, जब आप बाहर देखते हो, यू विल ऑब्जर्व दैट यू आर मूविंग। तो आप बाहर जब देखते हो तो आपको लगता है कि आप मूव कर रहे हो, लेकिन आप तो रेस्ट में हो। मूव क्या हो रहा है वहाँ पे, बस। नाउ लुक ऑफ द रूफ ऑफ द बस। अगर आप बस का जो रूफ है उसको देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू द रूफ ऑफ बस, यू आर एट रेस्ट। तो आप किस में हो, रेस्ट में। Hence it is conclude that rest and motion are relative terms। तो इससे पता चल जाता है कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। यानी कि बस के रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में हो, लेकिन जो लैंड है वहाँ का जो पाथ है उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ वर्ड्स एट रेस्ट इन मोशन। तो यहाँ पर हमें फिल करना है। अ पर्सन वॉकिंग इन अ कंपार्टमेंट ऑफ स्टेशनरी ट्रेन इज रिलेटिव टू द कंपार्टमेंट एंड इज रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के रिलेटिव वो किस में है, मोशन में है, या फिर वो रेस्ट में। तो वो क्या है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो वहीं रुक जाएगा और वो आगे निकल जाएगा। वही दूसरा है अ पर्सन सिटिंग इन अ कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन इज रिलेटिव टू द अदर पर्सन सिटिंग बाय साइड एंड रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म। अब वो पर्सन कंपार्टमेंट में बैठा है ट्रेन के और रिलेट कर रहा है दूसरे पर्सन से, तो उसके रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में है। और वहीं अगर बात करें हम कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में है। तो पहले वाले का हो जाएगा मोशन, दूसरे वाले का हो जाएगा रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हमें बताना है। तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक, मल्टीपल मोशन, रैंडम मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, बहुत तरह के मोशन है। तो हम उनको लिख दिया हमने कुछ नेम्स। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हीकल, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि व्हीकल मूव्स इन अ लाइन, अगर वो एक लाइन में चलता है इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द सेम डिस्टेंस इन सेम, यानी कि व्हीकल हम उसमें कुछ पॉइंट अब बने हैं और वो पॉइंट क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस या इक्वल पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो उस तरह का जो मोशन है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि व्हील्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव करेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो वो हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल किसका, ट्रांसलेटरी मोशन का। जैसे कि द मोशन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, द मोशन ऑफ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड, द मोशन ऑफ बॉक्स व्हेन पुश्ड फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ रूम टू द अदर, ऑल आर ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, ट्रांसलेटरी मोशन के। अब हमें डिफाइन करना है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, और इनके एग्जाम्पल देखने। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन। इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर किसी बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा इसका बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, एक लाइन में ही होगा इसका मोशन। कर्विलिनियर का देख लेते हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ, अगर एक बॉडी हमारी कर्व पाथ के अराउंड मूव कर रही है तो उसका मोशन हो जाएगा कर्विलिनियर मोशन। और एग्जांपल हो जाएगा इसका साइकिलिंग या साइकिल व्हाइल टॉकिंग टर्न टू द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रोटेटरी मोशन। तो a body is said to be rotatory motion or circular motion. It moves about a fixed axis with changing the radius of its motion. रोटेटरी मोशन वो मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो होगा एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, मतलब उनकी एक फिक्स्ड एक्सिस होगी और उसके अराउंड ही वो मूव करेगा, जैसे कि द ब्लेड्स ऑफ फैन और स्पिनिंग अ व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से आप क्या समझते हैं, इसका एग्जांपल क्या है। तो the motion of a body along a circular path is called circular motion। बॉडी का मोशन एक सर्कुलर पाथ के टर्न अराउंड, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, जैसे कि वही हमने देखा मोशन ऑफ अ व्हील। नेक्स्ट है व्हाट डज अ रोटेटरी मोशन डिफर फ्रॉम सर्कुलर मोशन।
रोटेटरी मोशन सर्कुलर मोशन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि रोटेटरी मोशन में एक्सिस के अराउंड मूव करता है, जबकि सर्कुलर मोशन में कोई एक सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करता है, कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं होती वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑसिलेटरी मोशन बाय गिविंग वन एग्जांपल। ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल देकर। तो टू एंड फ्रो मोशन यानी कि टू एंड फ्रो यानी पेंडुलम का जो मोशन है एक, वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है। और एक इसका एग्जांपल हो जाएगा द मोशन ऑफ अ स्विंग और पिस्टन ऑफ एन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन। In a vibratory motion, a part of the body always remain fixed at rest part moves to and fro। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगा, एक जो पार्ट है वही मूव करेगा एक फिक्स्ड पॉइंट पे, बाकी का जो बॉडी पार्ट है पूरा का पूरा रेस्ट में रहेगा, अपनी मीन पोजीशन में रहेगा। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और जैसे कि व्हेन वी ब्रीथ करते हैं, अवर चेस्ट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, द मोशन इज वाइब्रेटरी। तो ब्रीथिंग की जो रेट है वो हम, या ब्रीथिंग का जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड रहता है वो, बस क्या होता है वो एक पार्ट ही मूव करता है, बाकी सारी चीज़ें फिक्स है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? तो अ मोशन विच गेट रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक ऐसा मोशन जो रिपीट होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो वो होता है पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि अर्थ रोटेट अराउंड द सन, मून रोटेट अराउंड द अर्थ। और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है? तो मोशन विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, ऐसा मोशन जो रिपीट नहीं होता है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो वो है नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे कि a footballer running on the field, application of brakes in moving vehicle, a wall rolling down the ground gradually slow down and finally stop। ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे उसके। नेक्स्ट है व्हाट इज रैंडम मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन हैज नो स्पेसिफिक पाथ। रैंडम मोशन वो मोशन है जब कोई सा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा लेकिन कोई उसका स्पेसिफिक पाथ नहीं होगा और वो अपनी डायरेक्शन सडनली चेंज भी कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। जैसे क्या फ्लाइंग काइट, कभी एक डायरेक्शन में चली जाएगी कभी फिक्स दूसरी डायरेक्शन में, तो फिक्स नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर है टाइप्स हमें बताना है कि कौन से टाइप का मोशन है। तो पहला व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड, तो रेक्टिलिनियर मोशन। ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, तो ये सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। पेंडुलम ऑफ अ बॉल, तो ऑसिलेटरी मोशन। स्मोक पार्टिकल फ्रॉम चिमनी, तो वो है नॉन पीरियोडिक मोशन। स्मोक पार्टिकल ये हो गया। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन में। अर्थ अराउंड द सन वो हो जाएगा रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन। और स्पिनिंग टॉप हो जाएगा रोटेटरी मोशन। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में हमने डिफरेंस देख लिया है। आगे के जो क्वेश्चन है स्पीड हमने ये भी देख लिया नॉन यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म वेट एंड स्टेट इट्स ऐसा यूनिट। वेट क्या है? तो द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ अर्थ अट्रैक्ट। वेट क्या है किसी बॉडी का? वो फोर्स है जो उसको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और वो जब भी वेट किसी का निकालते हैं तो kgf में निकालते हैं, यानी कि उसमें ग्रेविटी का भी मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। और जबकि अगर वही मास की बात करें तो मास क्या होता है? सिर्फ उसका पार्टिकल कितने उसके अंदर, मैटर कितना उसके अंदर। तो अगर देख लेते हैं हम डिफरेंस देख लेते हैं मास और वेट में। तो मास का है इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। ये मैटर कंटेन इन अ बॉडी, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। जबकि इट कंसिस्ट ऑफ फॉर अ बॉडी डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द प्लेस, इसके मास जो है वो प्लेस चेंज करने पर चेंज नहीं होता है। ये बैलेंस करता है, ये बीम बैलेंस को मेजर करता है। जबकि वेट जो है वो फोर्स है जो अर्थ की तरफ से अट्रैक्ट करता है। ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन है और किलोग्राम फोर्स है। ये कांस्टेंट नहीं होता, ये चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। और इसको स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम मेजर करते हैं, जबकि मास को बीम बैलेंस से हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट लेके इनके। हम बता देते हैं स्लो। फार्मूला आपको पता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वहीं पे टोटल टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। बाकी ये न्यूमेरिकल है, इसको आप करके देखेंगे। अगर आपको नहीं आते तो फिर हम आगे इसको सॉल्व करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो देन हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।